नमस्ते छात्रों, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, वेद क्या हैं, वैदिक काल का इतिहास, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप पहले वाले वीडियोज़ में देखिएगा। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलें और आप इतिहास के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए देखते हैं ऋग्वेद। तो देखिएगा, वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन सब के बारे में हम अलग से एक एक वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। और ऋग्वेद के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं कि भाई ऋग्वेद की रचना किस समय हुई। तो जो हमारे तिलक महोदय जी, उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद है वह 6000 ईसा पूर्व में लिखा गया। मैक्स मूलर जी कहते हैं कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व में ये लिखा गया। और आपके जो विटरनित्स हैं वो कहते हैं कि 3000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई। और जो सबसे मान्य मत है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो ऋग्वेद है इसकी रचना हुई। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई तिलक ने कितना समय माना है ऋग्वेद की रचना का, मैक्स मूलर ने, या सबसे मान्य मत कौन सा है। तो बता दीजिएगा। तिलक जी ने 6000 ईसा पूर्व है, मैक्स मूलर ने 1200 से 1000 ईसा पूर्व है, विटरनित्स ने 3000 ईसा पूर्व है, और जो सबसे मान्य मत है वह है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। तो देखिएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में होता या होत्र वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आह्वान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे। ऋग्वेद आर्यों का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ है। इसमें बाल खिल्ले सूक्त भी शामिल है, जिनकी संख्या 11 है। इसके प्रत्येक सूक्त में 3 से लेकर 100 तक मंत्र हैं। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 3 शाखाएं हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 3 शाखाएं हैं। ऋग्वैदिक काल की अर्थात 1500 से 1000 ईसा पूर्व की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में भी हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। तो पहले वाले वीडियोज में देखिएगा ऋग्वैदिक काल के बारे में। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं 4 वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत हैं। तो जो सबसे प्राचीन धर्म है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो आरंभिक स्रोत हैं वो वेद हैं। वेद मंत्रों को सूक्त कहा जाता है। तो सूक्त किसे कहा जाता है? वेदों में जो मंत्र हैं उनको सूक्त कहा गया है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। तो गायत्री मंत्र का वर्णन कौन से वेद में है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति वाले मंत्र हैं। तो ऋग्वेद है उसमें देवताओं की स्तुति वाले मंत्र हैं। सूक्त किसे कहा गया है? वेदों में जो मंत्र हैं उनको ही सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद की 3 शाखाएं, कौन कौन सी शाखाएं हैं ऋग्वेद की? शाकल शाखा, वास्कल शाखा और वाल खिल्ले शाखा। तो शाकल शाखा, इसमें 1017 मंत्र हैं जो वर्तमान में उपलब्ध हैं। वास्कल शाखा में 57 मंत्र हैं। बाल किल्ले शाखा में 11 मंत्र हैं। ऋग्वेद से संबंधित पुरोहित होता या होत्र कहलाता था। ऋग संहिता का पुनर्सर्जन कर प्रार्थना कराने वाले पुरोहित, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद से संबंधित पुरोहित कौन सा है? वो है होता या होत्र। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद की रचना धन्वंतरी ने की थी।
ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। तो देखिएगा जो 4 वेद है, चारों में आपको जो मेन चीज़ें हैं याद रखने वाली ये हैं कि ऋग्वेद से वेद से संबंधित आपका ये पुरोहित कौन सा है, उपवेद कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, उपनिषद कौन से हैं। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं, देखने, याद करने हैं, क्योंकि एक ने एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का ऐसा पूछा ही जाता है। तो देखिएगा ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण में 5 जनों में देव, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, पितरों की गणना की गई है। सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है और ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तथा चारों वर्णों के कर्मों की जानकारी भी इसी ब्राह्मण में मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। तो दूसरा से लेके 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन है और गोत्र मंडल भी कहलाते हैं। तो दूसरे से 7वें जो मंडल हैं वो गोत्र मंडल भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रचना गोत्र विशेष के ऋषियों द्वारा की गई थी। पहला तथा 10वां मंडल सबसे नए मंडल हैं। तो सबसे अंतिम कौन से मंडल हुए ऋग्वेद के, या सबसे नए मंडल हैं पहला और 10वां मंडल। 7वां मंडल शिक्षा से संबंधित है। 9वां मंडल सोम। तो 9वां मंडल कौन सा है? सोम मंडल है, जिसमें सोम कौन थे? वनस्पति के देवता। तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है, अतः इस मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। तो देखिएगा ऋग्वेद के मंडल और रचयिता। तो जो दूसरा मंडल है इसके रचयिता कौन है? गृत्समद, भार्गव। तीसरा मंडल के रचयिता विश्वामित्र। इसमें 3 मंत्रों की रचना राजाओं द्वारा की गई, अजमीड, पुरमीड और त्रासदस्यु नामक राजाओं द्वारा। चौथा मंडल है, इसके रचयिता कौन है? वामदेव। 5वां मंडल के रचयिता अत्रि। 6वां मंडल के रचयिता भारद्वाज। 7वां मंडल के रचयिता वशिष्ठ और 8वां मंडल के रचयिता कण्व अंगिरस। 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में प्रथम बार चतुर्वर्ण, कौन कौन है चतुर्वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख हुआ है। इसी मंडल में विवाह सूक्त में वैदिक कालीन विवाह प्रणाली का उल्लेख भी मिलता है। तो 10वां मंडल है, इसमें पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्रथम बार चतुर्वर्ण का उल्लेख हुआ है तथा 10वें मंडल में ही विवाह सूक्त में 10वें मंडल के विवाह सूक्त में वैदिक कालीन विवाह प्रणाली का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियाँ, तो ऋग्वेद के 10वां मंडल के नदी सूक्त में 42 नदियों की चर्चा की गई है, जबकि केवल 19 नदियों का नाम दिया गया है। तो देखिएगा जो ऋग्वेद में जो नदियां हैं, जो महत्वपूर्ण नदियों के नाम मिल रहे हैं, उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। प्राचीन नाम है पुरुषणी, आधुनिक नाम है रावी, वितस्ता, झेलम, कुब्भा, काबुल, द्रस्वती, घग्घर, सुवस्तु, स्वात, सतुद्री, सतलज, असिकनी, चिनाब, विपासा, व्यास, गोमती, गोमल, सिंधु, सिंध, क्रुभु, कुर्रम। तो देखिएगा ये नाम है, इनमें प्राचीन नाम कभी आधुनिक नाम, ऐसा एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। अब देखिएगा ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो ऋग्वेद के सूक्तों के पुरुष रचयिताओं में, तो जो ऋग्वेद के सूक्त है अर्थात जो मंत्र हैं, उनके पुरुष रचयिता कौन कौन हैं? गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऋग्वेद के सूक्तों के 2 पुरुष रचयिताओं के नाम बताओ या फिर स्त्री रचयिताओं के नाम बताओ। ठीक है, सूक्तों के स्त्री रचयिताओं में लोपामुद्रा, घोषा, सच्ची, काक्षावृत्ति, पोलोमी आदि प्रमुख हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 55वें सूक्त में पुरूरवा, एल और उर्वशी का संवाद है।
इस वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सभी जगह है सप्त सिंधुवः शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार तथा यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में कुछ अनार्यों जैसे कि कतास, पिस्साकास, सीमिया आदि के नामों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत होता था। ऋग्वेद में वाय शब्द का प्रयोग जुल्लाहा तथा तत्तर शब्द का प्रयोग करघा के अर्थ में हुआ है। तो वाय और तत्तर, ठीक है। इस वेद में लगभग 42 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन अधिक है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है तथा सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी गई है? सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सूत, रथकार तथा कर्मार नामों का उल्लेख हुआ है, जो राज्याभिषेक के समय पर उपस्थित रहते थे। इन सभी की संख्या राजा को मिलाकर 12 थी। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। इस वेद में अग्नि को आशीर्षा, अपाद, घृतमुख, घृत पृष्ठ, घृत लोम, अर्चिलोम तथा वभ्रलोम कहा गया है। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। तो अस्तोमा सदगमय वाक्य कौन से वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। ऋग्वेद के एक मंडल में केवल एक ही देवता की स्तुति में श्लोक हैं, वह सोम देवता है। तो ऋग्वेद का जो महत्वपूर्ण देवता है वो कौन सा देवता है? सोम देवता। ऋग्वेद के 90 मंडल में सोम रस की प्रशंसा की गई है। इसी वेद में गाय के लिए अहन्या अर्थात अगन्या, जिसको मारा ना जा सके, वो है गाय। तो गाय के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वेद में हिरण्य पिंड का वर्णन किया गया है। इस वेद में तक्षण अथवा तवस्ट्रा का वर्णन किया गया है। आश्विन का वर्णन भी ऋग्वेद में कई बार हुआ है। आश्विन को नास्ते भी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 ऋचाएं हैं। इस वेद के 7वें मंडल में सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन भी किया गया है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। और यह युद्ध पुरुषणी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई थी। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घकाल तक या फिर आजीवन अविवाहित रहती थी। इन कन्याओं को अम्माजू कहा जाता था। तो अम्माजू किसे कहा जाता था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ऋग्वेद में ऐसी कन्याएं जो आजीवन अविवाहित रहती थी, उनको अमाजू कहा गया है। इस वेद में कपड़े के लिए वस्त्र, वास तथा वसन शब्दों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में बिशक को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, देवताओं का चिकित्सक बिशक। ऋग्वेद में अनार्यों के लिए अवृत अर्थात वृत्तों का पालन न करने वाला, मृदुवाच अस्पष्ट वाणी बोलने वाला, अनास चपटी नाक वाला भी कहा गया है। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार तथा विष का उल्लेख 170 बार किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के कारण पंचजन्य कहा गया है। और ये 5 जन कौन से थे? पुरु, यदु, अनु, तुर्वशु और द्रहयु। इस वेद में केवल हिमालय पर्वत तथा इसकी एक चोटी मुंजवंत का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। इस वेद में सूर्य, उषा, अदिति जैसी देवियों का वर्णन किया गया है। इस वेद में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और एकात्मवाद का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन किया गया है।
तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ऋग्वेद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।